रात के ठीक 12 बजने वाले थे। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बना चंद्रपुर रेलवे स्टेशन लगभग 100 साल पुराना था। दिन में यहां यात्रियों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन रात के 12 बजते ही पूरा स्टेशन वीरान हो जाता था। स्टेशन की पीली ट्यूबलाइटें बार बार टिमटिमा रही थीं। ठंडी हवा सुनसान प्लेटफॉर्म पर पड़े पुराने अखबारों को उड़ाती हुई गुजर रही थी। दूर कहीं कोई आवारा कुत्ता भौंक रहा था और स्टेशन की बड़ी घड़ी की टिक 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 पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। गांव के लोग कहते थे कि इस स्टेशन पर कभी प्लेटफॉर्म नंबर 13 हुआ करता था, लेकिन 30 साल पहले एक भयानक रेल हादसे के बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रेलवे के रिकॉर्ड में आज प्लेटफॉर्म नंबर 13 का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन हर साल कुछ लोग दावा करते थे कि आधी रात के बाद धुंध के बीच वही प्लेटफॉर्म फिर दिखाई देता है। इन्हीं कहानियों की सच्चाई जानने के लिए 25 साल का अमन, जो रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाने वाला यूट्यूबर था, कैमरा लेकर उस स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन लगभग खाली था। सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार लकड़ी की बेंच पर बैठा था। उसने अमन को देखते ही पूछा, बेटा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? अमन मुस्कुराकर बोला, सुना है यहां भूतिया ट्रेन आती है, उसी की वीडियो बनानी है। बूढ़े का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। बोला, अगर जिंदगी प्यारी है तो 12 बजने से पहले यहां से चले जाओ। अमन हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बूढ़े ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, अगर धुंध के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 13 दिखाई दे तो भूल कर भी उसकी तरफ मत जाना। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। रात के ठीक 12 बजे स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। चार गया। कुछ सेकंड बाद स्टेशन की जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। अमन ने कैमरा ऑन किया। तभी स्टेशन की बंद पड़ी दीवार धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी। उसके पीछे एक नया प्लेटफॉर्म दिखाई दिया, पुराना, टूटा हुआ, और उसके ऊपर जंग लगे बोर्ड पर लिखा था, प्लेटफॉर्म 13। अमन की सांसें तेज हो गईं। अचानक दूर से भाप वाली ट्रेन की लंबी सीटी सुनाई दी। लेकिन सबसे अजीब बात, पटरी पर कोई ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे धुंध के अंदर दो पीली रोशनियां चमकने लगीं और कुछ ही सेकंड में एक काली, पुरानी, भाप छोड़ती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आकर रुक गई। उसके दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से किसी अनजान यात्री की धीमी आवाज आई, अंदर आ जाओ, ट्रेन छूटने वाली है। अमन कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। धीरे धीरे वह उस काली भाप वाली ट्रेन की ओर बढ़ा। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर अजीब सा सन्नाटा था। लकड़ी की पुरानी सीटें, टूटे हुए पंखे और टिमटिमाती पीली लाइटें। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे यह ट्रेन कई दशकों से चल ही नहीं रही हो। अमन ने एक कदम अंदर रखा। जैसे ही वह चढ़ा, धड़ाम, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसी पल ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अजीब सा सन्नाटा था। लकड़ी की पुरानी सीटें, टूटे हुए पंखे और टिमटिमाती पीली लाइटें। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे यह ट्रेन कई दशकों से चल ही नहीं रही हो। अमन ने एक कदम अंदर रखा। जैसे ही वह चढ़ा, धड़ाम, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अमन ने पूरे डिब्बे में नजर दौड़ाई। कुछ यात्री सीटों पर बैठे थे। सभी ने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे। सबका सिर झुका हुआ था। कोई हिल भी नहीं रहा था। अचानक ट्रेन की लाइट एक बार बुझी और फिर जल उठी। अब सभी यात्री एक साथ अमन की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरे बर्फ की तरह सफेद। अमन के हाथ से कैमरा लगभग छूट गया। उसी समय पूरे डिब्बे में एक साथ धीमी आवाज गूंजी, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अमन के पास आया। उसने कहा,
हम सब उस ट्रेन हादसे के यात्री हैं जो 30 साल पहले इसी स्टेशन के पास हुआ था। हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके, और अब हर कुछ साल बाद यह ट्रेन एक नया यात्री अपने साथ ले जाती है। अमन ने पूरी ताकत से ट्रेन का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी ट्रेन अचानक जोर से हिली और पूरी बोगी अंधेरे में डूब गई। अगली सुबह रेलवे पुलिस को स्टेशन के पास सिर्फ एक कैमरा मिला। अमन कहीं नहीं था। जब कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी गई तो उसमें सिर्फ घना कोहरा दिखाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 13 का टूटा हुआ बोर्ड नजर आया। कुछ ही सेकंड बाद वही काली भाप वाली ट्रेन धुंध में गायब हो गई। लेकिन सबसे डरावनी बात, रेलवे के पुराने रिकॉर्ड में कभी प्लेटफॉर्म नंबर 13 था ही नहीं। आज भी कहते हैं, अगर किसी सुनसान स्टेशन पर आधी रात के बाद आपको एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म दिखाई दे तो उस तरफ कभी मत जाना, क्योंकि शायद अगला यात्री आप हो।